इसी को आगे बढ़ते हैं। आप इस पे कमेंट करना चाह रहे हैं वजाहत पे? मैं वजाहत पे, एक तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन हमारा इतना अहल है कि उसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ नहीं आ रहा। आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी भी कोई इदारा 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं गया कि हम अपना फैसला हमें समझाएं। इससे आप इनकी अहलियत का अंदाज़ा लगाएं। दूसरा, जो टाइमिंग की बात हुई कि टाइमिंग के ऊपर ये जनाब आज जो तफसीली या वजाहत आ गई है, तो मसला ये है कि जो 63A जिस तरीके से बेंच बना, जिस तरीके से उसका फैसला आया, वो जो टाइमिंग है, क्या वो यूगोस्लाविया के मुकामी टाइम के मुताबिक दिया गया था फैसला, लिहाजा उसको पाकिस्तान के तनाजुर में ना देखा जाए। मसला ये है कि हम नहीं देख रहे कि यहाँ पे क्या हो रहा है सब कुछ। और उसके बाद वो यकीनन आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा, मोअज़्ज़िज़ अदालत ने दिया, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है, अख्तर मेंगल क्या कह रहा है, उसके बाद कामरान मुर्तज़ा कल खड़ा होकर क्या कह रहा है, उसके बाद मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, ये किसी एक जमात की बात तो नहीं है ना। मतलब ये है कि जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है उसकी जो भी टाइमिंग है वो सबको नजर आ रही है। और जो भी सदीकी साहब ने फरमाया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे सब ने बात की, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है। वफाकी वुज़रा ने टीवी प्रोग्रामों में बैठ के कहा कि हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं है। तो बहस मसला ये है कि बात हमने करनी है बकरी की, बहस हम गधे के ऊपर करते हैं तो फायदा तो नहीं है ना। मसला ये कि चीज क्या है, जब तक वो शिकें उसके सामने नहीं आएंगी, शिकों को देखा नहीं जाएगा, तो तब बहस होती है ना। बाकी तो उस बहस का तो कोई फायदा नहीं। अभी तक जो चीज है, जो मेन एक कहना चाहिए बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ था, वो आईनी कोर्ट का कयाम बना हुआ था। आईनी कोर्ट से मामला हट गया, वो बेंच की तरफ चला गया। सो इससे ये तो तय हो गया कि काजी फायज ईसा साहब का जाना ठहर गया। नहीं, वो तो 25 अक्टूबर उनकी रिटायरमेंट डेट है जिस दिन वो तो है, बट अगर आईनी कोर्ट का कयाम हो जाता तो तब तो उसका चीफ जस्टिस उनको लग सकता। फिर ख्याल है ना, ख्याल है या मेरे कोई और चीज होगी। जिस दिन जज एलिवेट होता है एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसी दिन उसको पता होता है कि मैंने किस तारीख को रिटायर हो जाना। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस उनको लगाया जा सकता है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं, मैं कम से कम जो है 29 चीफ जस्टिस में से 18 चीफ जस्टिस को मैंने भुगताया है। और इस दौरान में हर चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के से पहले यही बहस होती है। अभी रिसेंटली उमरता बंदयाल साहब जब बने थे तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि 3 साल की इनकी मुद्दत चीफ जस्टिस की कर देनी चाहिए। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। ठीक। और उसका जवाब ये दिया जाता था कि काजी फाइसा नहीं बनेंगे, मंसूर अली शाह नहीं बनेंगे, या अफरीदी नहीं बनेंगे। और वही प्रोजेक्ट इमरान के तहत 4 नंबर से लाए हुए जज साहबान चीफ जस्टिस की लाइन के अंदर आ गए। सो इस तरह की बातें जो हैं वो हमेशा होती रही और हमने देखा कि नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। अब ये बात मुझे मेरे ज़ाती इल्म के अंदर है कि एक चीज़ जो जून में एक इनविटेशन आया था और उसको ये कह के पोस्टपोन किया गया था कि 25 अक्टूबर को मैं रिटायर हो जाऊंगा और उसके बाद आप मेरी जो है ना ये एंगेजमेंट रखें। और ये बहुत पहले की बात है जब ये कुछ भी बात नहीं हो रही थी। ठीक है। सो लिहाजा आप किसी मैं वही कह रहा हूँ ना कि कहानी में जो भी अभी मैं बात वही असल चीज तो वो ना कि अदालती रिफॉर्म्स जिसकी बातें तमाम सियासी जमातें करती रही हैं, जो इवन पीटीआई के अपने मंशूर के अंदर है। ये आज वो अकबर एस बाबर साहब का आ गया ना कि जो पीटीआई का जो मंशूर है उसके अपने खान ये शामिल है, जो इनका बुनियादी मंशूर है। आईनी बेंच भाईजान वो इमरान खान साहब के साथ थे, मुझे तो इतना पता है। वो किधर से इलेक्शन लड़े, उन्होंने कितने वोट दिए, मुझे तो इतना पता है वो इमरान खान साहब के साथ थे। अकबर एस बाबर है तो फिर हम कहें जुनेजो साहब के बेटे ने आज ये बयान दे दिया, लिहाजा नून लीग का ये। अच्छा, पार्टी आई तो उन्होंने नहीं बनाया ना यार, वो तो उन्होंने थोड़ा रह जाएगा। असल चीज सेनेट से चले पास हो जाता है, कौमी असेंबली नंबर गेम है ना, असल चीज तो नंबर एक्चुअली जिसके पास होंगे वो हो जाएगा। 2/3 अक्सरियत आपको चाहिए होगी आईनी तरमीम के लिए, अदरवाइज नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। तो अब इसके अंदर जो 63A की टाइमिंग की बात करें ना, जो आइन कहता है वही है। अब फैसला जो है पहले तो रीराइट किया गया था क्योंकि उसके अंदर एक अपनी इख्तरा जो है वो जज साहब ने डाल दी थी अपनी। ठीक। तो अब ये कहा जाता है कि जी ये इसमें तो अगर नो कॉन्फिडेंस हुकूमत के खिलाफ है तो हुकूमत के काम भी तो बिक सकते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आई है कि जब भी होता है ऐसा कोई मामला, या पीटीआई ही के लोग पंजाब में हो तो वो उधर जाते हैं, सेंटर में हो तो उधर जाते हैं, कोई आईनी तरमीम आएगी तो पीटीआई के लोग बिकेंगे किसी और तो आपका मसला ये कि बिकाऊ माल पीटीआई के पास क्यों है। लेकिन मुझे ये बताइए कि माजी में भी हुआ है, पीटीआई के पास नंबर पूरे नहीं थे, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को बड़ी हैरत हुई जब
सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बन गए थे। जी जी, तो उसमें पीटीआई के बिके थे लोग। तो ये नहीं उस टाइम तो उधर कहते ना, मैंने इसीलिए कहा ना, नहीं इन्होंने कहा हमेशा पीटीआई तो बनी भी नहीं थी जिस वक्त छांगा मांगा में मियां साहब ने इसकी बुनियाद डाली थी। उस टाइम उनके लोग बिक गए थे, मसला आप ये क्यों नहीं, असल परेशान कौन चीज ये सादी मैं खत्म करना चाहूंगा। हो तो सकता है ना, ज़मीर की आवाज सुनी जा सकती है। यही तो मैं बता, यही तो क्वेश्चन है कि जब आपको पता है कि आपके मुल्क में लोग इस तरह बिकते हैं, मंडियां लगती हैं, तो फिर आपको बेहतर तरीके से बेहतर तरीके से हल निकालना है ना, काम नहीं है कि बेहतर तरीके से हल निकालना है ना उसका। ये एक डिस्कशन होनी चाहिए ना कि लोग इस तरह बिक जाते हैं, 90s में बिके लोग, उसके बाद बिके, और हाल में सेनेट के अंदर जो आपने बताया उधर बिके, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में बिके, हर जगह पे लोग बिक रहे हैं। तो इसका हमने हल निकालना है ना। अब ये जो 63A का फैसला आया इस मौजूदा तनाजुर में, इसमें क्या हो रहा है लोगों के साथ, क्या हो रहा है? मत आपको नहीं पता क्या हो रहा है। आप सारा दिन जो पार्लियामेंट के अंदर आप पार्लियामेंट की बालादस्ती की इतनी बात करते हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर कल तकारीर हुई जो कामरान मुर्तज़ा ने कहा, आप उसको बाय नहीं करते। वो आप समझते हैं कि उसके ऊपर गौर करने की जरूरत नहीं है। जो वहां पे अख्तर मैंगल साहब कह रहे हैं उसके ऊपर गौर करने की जरूरत नहीं है। या तो फिर आप कह दें कि ये जजेस डिसाइड कर देंगे। एक तरफ आप पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं, इधर उधर हाँ तो देखें तो ये पार्लियामेंट, ये बात मैं एग्री करता हूँ कि पार्लियामेंट को इसको देखने की जरूरत है। वैसे तो मौलाना साहब नहीं भी मानते तो खबरें तो ये भी हैं कि मौलाना की अपनी जमात में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है जो कि ज़मीर की आवाज सुनने को तैयार है। अब ये देख लो मेरा इसमें मौलाना ने गुस्से का इजाफा किया। बात ये है कि हम डेमोक्रेसीज की हवाला देते हैं ना। अभी रिसेंटली यूके के अंदर जो है एक खातून, ये नहीं हो सकता कि आप वोट डिस्कार्ड कर दें। देखें आपका बेसिक चीज जो है वो आपका वोट है, चाहे जाएगा कि एक इलेक्टेड जो रुकन पार्लियामेंट है आप उसका वोट जो है डिस्कार्ड कर दें। वोट शुड बी काउंटेड, और फिर उसकी अपनी एक सजा मौजूद है, आइन कहता है कि उसकी सजा है।